इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। रहस्यमय यह सारा संसार अपने रहस्यों के लिए सदा से प्रसिद्ध रहा है। हर व्यक्ति इस संसार के रहस्यों का अंत नहीं पा पाया। विज्ञान इतनी खोज कर रहा है, फिर भी विज्ञान इस दुनिया के पूर्ण रहस्यों को उद्घाटित नहीं कर पा रहा। शास्त्रों के अनुसार भगवान भी केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सारे संसार को जान तो सके, लेकिन संपूर्ण उद्घाटित नहीं कर पाए। वो जान तो लिया उन्होंने कि संसार का रहस्य क्या है, लेकिन जब वो बताने बैठे तो पूरा नहीं बता पाए। कैसा है संसार जिसके रहस्यों को उद्घाटन करने में केवली सर्वज्ञ भगवान भी अपने आप को बौना महसूस करने लगे। हम और आप तो बहुत छोटी सी चीज है। सर्वज्ञ भगवान जो तीनों कालों की त्रिकाल बातों को जानते हैं, भूत को, भविष्य को, वर्तमान को, लेकिन वे भी जब इस दुनिया को बताने बैठे तो वो संपूर्ण नहीं बता पाए। अनंत जाना है, लेकिन जब उन्होंने उद्घाटित किया तो अनंतमा भाग बता पाए। अनंतमा भाग यानी आपको समझने के लिए 100% में से 1% बता पाए, 99% तो वो जान तो पाए लेकिन बता नहीं पाए। इससे ये सिद्ध होता है कि संसार का रहस्य इतना गूढ़ है कि केवली भगवान भी अपने आप को असमर्थ महसूस करते हैं। वो भी कहते हैं कि मैं संसार के संपूर्ण रहस्यों को उद्घाटित करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। शब्द बौने पड़ रहे। अपन को तो ठीक है, मालूम है कि अपन छोटे से ज्ञानी हैं। सर्वज्ञ भगवान तो संपूर्ण शब्द के ज्ञाता हैं। उनको भी शब्द कम पड़ने लगे। वो भी कहने लगे कि अभी तो रहस्य इतना है और मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ऐसे रहस्यमय इस संसार को आज तक कोई पूर्णता से उद्घाटित नहीं कर पाया, लेकिन जानने की जिज्ञासा हर व्यक्ति में होती है कि मैं जान सकूं कि ये सारा संसार कैसे चलता है, कौन बनाता है, कौन चलाता है, कौन मिटाता है, कौन चला रहा है इस सारे संसार को इतना व्यवस्थित ढंग से। सूर्य जितने बजे निकलना है उतने बजे निकलता है। अरे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, कैसी भी परिस्थिति में 2, 4, 5 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन सूर्य कभी 1 सेकंड भी लेट
नहीं होता। कौन उसको चला रहा है, कौन उसके लिए व्यवस्था कर रहा है? सारी दुनिया की दृश्य। कई बार तो अपनी खुद की जिंदगी भी रहस्यमय दिखने लग जाती है। स्वयं ही जिंदगी नहीं समझ पा रहा कि मेरी जिंदगी में क्या है। नहीं समझ पा रहा है कोई मेरी जिंदगी में कि मेरी जिंदगी में हंसना लिखा है कि रोना लिखा है, मेरी जिंदगी में सुख लिखा है कि दुख लिखा है। कोई भी आज तक घोषणा नहीं कर पाया। चक्रवर्ती जैसी महान शक्तियां भी ये घोषणा नहीं कर पाए कि कल का दिन मेरा कैसा होगा। आज जो खुशी है कल रहेगी या नहीं रहेगी, आज जो दुख है वो कल रहेगा या नहीं रहेगा, आज जो मेरे हैं कल मेरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। एक सबके मन में संदेह बना हुआ है। हर व्यक्ति भयभीत है, डरा हुआ बैठा है। कोई व्यक्ति दुखी है सो दुखी है, कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि जो आज मुझे सुख है कहीं ये समाप्त ना हो जाए, कल मेरी आंख में आंसू ना आ जाए, इसी बात की चिंता पड़ी है। ऐसी स्थितियों में कोई ना कोई तो हमारे लिए खोजना पड़ेगा जो मुझे साहस बधा दे, जो हमारे भविष्य की नीयत को उद्घाटित कर दे, जो हमें आगाज कर दे कि हमारा भविष्य ऐसा होगा। उसकी खोज करने के लिए ही, उसको जानने के लिए ही व्यक्ति धर्म की खोज करता है और धर्मात्माओं के निकट जाता है। यदि सब कुछ जिंदगी का रहस्य उसे पता चल जाए तो ना तो मंदिरों की जरूरत है ना गुरुओं की जरूरत है। लेकिन जो अधूरापन महसूस हो रहा है, जो भविष्य में हमें भयानक जो रूप अपना दिख रहा है, उस भयानकता से हम कैसे उभरें, बस इस उबार के लिए धर्म की शुरुआत हुई। आप कहें कि धर्म है कि नहीं, आप कहें कि परमात्मा है कि नहीं, आप कहें कि वो अदृश्य शक्ति है कि नहीं जो हमें सहारा देगी, जो हमें संबल देगी, जो हमें भविष्य का आगाज करेगी, जो हमारे लिए गारंटी देगी कि तुम इस रास्ते से चलोगे तो नियम से सुख की मंजिल पाओगे। एक गारंटी कार्ड चाहिए। किससे लूं गारंटी कार्ड? परमात्मा से। विश्वास नहीं जमता कि परमात्मा है भी कि नहीं। विश्वास नहीं जमता कि वह जो मोक्ष की कल्पनाएं हैं वो है कि नहीं। अनुभव जब अभी शिवनगर कॉलोनी में हमने कहा था, अनुभव जब श्रद्धा से टकराता है तो श्रद्धा चूर चूर हो जाती है। जब हमारे 24 घंटे की जो जिंदगी हम जी रहे हैं, और जीवंत जिंदगी से जब हम शास्त्रों और साधुओं की बातों को तौलते हैं तो झूठी नजर आती है, मिथ्या नजर आती है। मन चिड़चिड़ा हो जाता कि महाराज आप सब कह रहे हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। मैंने कोरोना में मौत का मंजर देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने मरते देखा है, और फिर भी आप हमसे कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं है। हमें तो पग पग पर मरने का डर है, पग पग पर हमें मौत आ रही है।
मौत दिख रही है, और ऐसे समय पर आप कहते हो कि आत्मा अजर अमर है, कभी मरती नहीं। ये बातें जब अनुभव को देखते हैं तो मिथ्या लगती है, झूठी लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं हमें मूर्ख बनाया जा रहा है कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अनंत शक्ति संपन्न है। मुझे तो नहीं समझ में आता। थोड़ा सा बुखार आ जाए तो पैर उठाते नहीं बनता और कहते अजर अमर है। एक अनंत चौदस के उपवास के सुबह क्या हालत होती है। एक दिन का उपवास किया है और पूनम के सुबह से संसार के सभी जैन मंदिरों का बागबान भादो सुदी चौदस को जल्दी सो जाता है। क्यों? क्योंकि चौदस के भूखे हैं, बनिया सारे हैं। सुबह सूर्य नहीं निकलने देंगे और मंदिर की घंटी बज जाएगी। सबसे जल्दी मंदिर खुलता है किस दिन? चौदस के दूसरे दिन पूनम को। क्यों? उपवास में तो अनंत शक्ति थी ना, पर ये शक्ति छीन कैसे हो? आत्मा की तो अनंत शक्ति थी, पर ये शक्तिहीन कैसे हो गई? कुछ ऐसे लगता है कि कुछ भ्रमित किया जा रहा है। हमें तो लगता है कि ताकत भोजन करने से आती है, पानी पीने से आती है, औषधि लेने से आती है, इससे ताकत आती है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। आत्मा की अनंत शक्तियां तो सब कल्पना दिखती है, मिथ्या दिखती है। उसी का परिणाम स्वरूप तुम्हारे लिए लोग धर्म करने का क्यों परिणाम नहीं कर पा रहे? क्योंकि धर्म उनके अनुभव से मैचिंग नहीं कर रहा है। उनको सब व्यर्थ लगता है। उनको लगता है कि इन भगवानों से, मंदिरों से क्या होने वाला है। उतने में मकान बनाएंगे तो कम से कम सुख साता से तो रहेंगे। उनको लगता है कि जाप के नमोकार मंत्र गिनने से क्या फर्क पड़ता है, इतने में नोट गिनेंगे तो कुछ फायदा होगा, मन कहता है। यदि एक ही समय में तुम्हें दो नोट चीजें मिले, महाराज ने कहा माला फेरो, और उसी समय ग्राहक आ जाए कि साहब ये 1 लाख रुपया ले गए तो ये गिन लीजिए, और अभी दे रहा हूं, यदि अभी नहीं लिया तो बाद में नहीं मिलेगा। और महाराज ने भी कहा कि तू अभी माला फेरेगा तो चमत्कार है, बाद में नहीं होगा। तो आपका मन किस तरफ चला जाएगा? बोल दो कोई बात नहीं। नोट की गिट्टी गिनने में चला जाएगा। महाराज माला आप फेर लेना, हमें तो ये, क्योंकि माला में जो सुख दिख रहा है वो आपको दिख रहा है, और नोटों की गिनती में जो सुख दिख रहा है वो तुम्हें दिख रहा है। आपके अनुभव में आ रहा है कि इसमें सुख है, पैसा है तो सब कुछ है, और साधु को दिख रहा है कि माला है तो माल है। कितना अंतर, कैसे सामंजस्य बैठा रहे। तुम्हारा मन कह रहा है माल है तो माला है, और हम कह रहे हैं कि माला है तो माल है। हम कहते हैं भाई भोजन करने के पहले माला फेरो, और तुम कहते हो महाराज पहले खाने पीने का इंतजाम करो, बाद में फेरूंगा। भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। लेकिन तुम बहुत बहुत ऊंची किताब हो। एक व्यक्ति था, उससे काम करने के लिए कहा भाई काम करो। तो उसने कहा भाई देखो महाराज जी, भूखे कभी काम होता है क्या? मैं भूखा हूं, भूखे काम नहीं होता। तो एक व्यक्ति ने कहा भाई तू भोजन कर ले। भोजन कर लिया, फिर जाके वहीं खड़ा हो गया। बोले भाई अब काम क्यों नहीं कर रहा है? बोले पागल हो, भरे पेट कभी काम होता है? खाली पेट कभी काम होना नहीं, और भरे पेट काम
करना नहीं। इससे सिद्ध है कि तुम्हें आधा पेट रखो तो तुम ठिकाने पर रहोगे। थोड़ा सुख थोड़ा दुख। पूर्ण दुखी किया तो तुम धर्म नहीं करोगे, और पूर्ण सुखी किया तो धर्म किस लिए। आपकी माला बड़ी विचित्र है। आपको और एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैसे करूं तुम्हें धर्म की माया को। एक व्यक्ति का मरीज अस्पताल में था, बीमार था, ऑपरेशन चल रहा था। उसको नमोकार मंत्र की माला दी गई, वो फेरने लगा। संसार में सबसे अच्छी माला यदि कहीं फिरती है तो ऑपरेशन थिएटर के बाहर, और सबसे ज्यादा मच्छर वहां होते हैं। एक भी मच्छर नहीं काटता हुआ, कुछ नहीं, बिल्कुल एक आग, कुछ कितनी हल्ला गुल्ला सब। अच्छी माला फिरवाना है तो आपके किसी घर के एक सदस्य को ऑपरेशन थिएटर में भेजना पड़ेगा, क्योंकि वहां आप बिल्कुल मन पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कह दिया, देखो हिलना मत, तुम हिल जाओगे तो ऑपरेशन बिगड़ जाएगा। यदि ये कह दिया जाए कि देखो माला में यदि तुमने थोड़े भी हिले तो वहाँ ऑपरेशन बिगड़ जाएगा, तो बोलो हिलोगे कि स्थिर हो जाओगे। अरे महाराज हिलूंगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन तुम्हें स्थिर कर रहा है, नमोकार मंत्र या अंदर का बैठा हुआ मरीज। नमोकार मंत्र तुम्हें स्थिर नहीं कर पाया। नमोकार मंत्र में वो ताकत नहीं है कि तुम्हें कहे कि मैं जब तक नमोकार मंत्र पढ़ूंगा स्थिर रहूंगा। स्थिर कर होने की ताकत तो आप में है, लेकिन आप कर्म की मार से स्थिर होते हो। अज्ञानी उसी ताकत को अपनाता है, लेकिन जब कर्म की मार पड़े, डाकू की मार पड़े, दुर्जन जब कहे एक माला बिना हिले डुले फेरना है, बहुत कठिन है। और एक आतंकवादी बंदूक लगा दे के यदि गर्दन हिला भी दी ना तूने, तो कितने देर तक गर्दन सीधी रहेगी है? सुबह से शाम तक? अरे महाराज वो 24 घंटे भी चलेगी, वो बंदूक लगी रहना चाहिए। देखो, हम कंसंट्रेट हुए, हम एकाग्र हुए, लेकिन बंदूक के बल पर हुए, दुष्ट के बल पर हुए, डाकू के बल पर हुए, आतंकवादी के बल पर हुए तो सही हम स्थिर। अनुशासन तो हमने किया, लेकिन पापी के कहने पर किया, पापी की दुष्टता के भय से किया। और यही एकाग्रता गुरु के कहने पर, धर्म को समझने पर, नमोकार मंत्र के कहने पे हो जाती तो अपन सबका बेड़ा पार हो गया। धर्म के कह शक्ति तो है, लेकिन तुम्हें चाहिए कोई डाकू। शक्ति तो है, कोई तुम्हें दुर्जन चाहिए। हम दुर्जन के माध्यम से सुधरते हैं, सज्जन के माध्यम से। दुर्जन कर्म है, सज्जन धर्म है। कर्म हमें सुधार देता है। कर्म की मार पड़ती है, हम मंदिर आ जाते हैं। कर्म की मार पड़ती है, हम माला फेर लेते हैं। कर्म की मार पड़ती तो भगवान का तो क्या, गधे के भी पैर धो करके लगाना नहीं, पीना पड़े तो किसकी मार में? कर्म की मार। और धर्म की मार में पीना नहीं है, माद गंधोदक को माथे से लगाना है। लेकिन धर्म की भाषा हमें समझ में आती नहीं, धर्म पर हमारा विश्वास बैठता नहीं, कर्म पर बैठता। और सबसे बढ़िया ऑपरेशन थिएटर के बाहर आप माला फेरते हैं। चलो कोई बात नहीं, कहीं तो फेरी, कहीं तो मन लगा, चलो दुख में फेरी, कम से कम माला फेरने में लगा तो सही। लेकिन
थोड़ी देर बाद आपको समाचार आया कि आपका ऑपरेशन फेल हो गया, मर गया। अभी माला अधूरी थी। बोलो, उसी विशुद्धि के साथ माला पूरी होगी? नहीं हो। माला को हमने व्यापार बना लिया, माला को हमने हॉस्पिटल बना लिया। मरीज जिंदा नहीं रहे तो फिर काय के लिए माला महाराज? अब काय की माला? इतने बुरी तरह माला फेंकोगे। जिस माला को तुमने नमोकार मंत्र पढ़ा है, शायद वो नाली में ना फेंक दो, क्योंकि तुम्हारा मरीज मर गया, फेल हो। अब तुम्हारी माला नहीं फिर सकती। चलो कोई बात नहीं, आप लोग गृहस्थ हैं महाराज, समझो बात को। हम लोग मोही हैं, हमारा मरीज मर गया, फिर भी हम माला फेरते रहें। इतनी ताकत, इतना साहस, इतना धर्म हमारे अंदर नहीं। चलो मैं तुम्हारी जमानत लेता हूँ। तुम्हारी आधी माला जो तुमने छोड़ दी है उसको मैं पूरी कर लूँगा, और भगवान से क्षमा मांग लूँगा तुम्हारी तरफ से कि महाराज बेचारा क्या करें, घर का मरीज मर गया, उसको सहन नहीं हुआ, अब उसका मन माला में नहीं लगेगा। तुमने दुख को दूर करने के लिए धर्म किया, दुख दूर नहीं किया, तुमने धर्म छोड़ दिया। कोई बात, धर्म बहुत दयालु है। धर्म कहता है कि इतनी परिस्थिति में कैसे उसका धन लगेगा। यहां तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी जमानत ले रहा हूं, तुम्हारा साथ दूंगा, और भगवान से भी फरियाद करूंगा कि बेचारा ग्रस्त है, उसको विश्वास था कि माला फेरने से ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ, उसने माला छोड़ दी। मैं तुम्हारी फेंकी हुई माला मैं उठा लूंगा। अपने भक्त के खातिर मैं प्रभु से क्षमा मांग लूंगा, तुम्हारे खातिर, मेरे खातिर नहीं, क्योंकि तुमसे मुझे राग है। तुम्हें दंड मिलेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें हंसा नहीं सकता, क्योंकि मरीज मर चुका है, ऑपरेशन फेल हो चुका है। अब मैं तुम्हें लाख उपदेश दूं, लाख प्रवचन दूं, आपकी आंख में आंसू आएगा ही आएगा। उस समय मैं तुम्हें खूब समझाऊं, देखो ऐसा होता है, ऐसा लगा रहता है, जो होना था वो हो। लेकिन आप सब कहोगे महाराज आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन एक आंसू आंख से लुढ़क ही जाएगा। लेकिन दूसरे में महानुभाव शेयर करना, दूसरे में ईमानदारी बरतना। आप ऑपरेशन थिएटर के सामने माला फेर रहे हैं और माला पूरी नहीं हो पाई, बीच में समाचार आ गया ऑपरेशन सफल हो गया, मरीज होश में आ गया, आपके सामने मरीज आ गया। अब माला पूरी होगी कि नहीं? अब बोलो भाई, देखो गड़बड़ मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी जमानत लेते लेते मेरी जमानत जब्त हो जाए। भगवान कहेंगे क्या है ये तमाशा, इसका मरीज मर गया तो इसने माला नहीं फेरी, अब तो जिंदा हो गया रे, अब तो बच गया तू, अब तो सफल हो गया, अब तो माला पूरी और विशुद्धि के साथ फिरना चाहिए ना, अब तो माला पूरी करो। मन क्या कहेगा, अब काय के लिए, काम था सो, अब काय के लिए? ये है बेईमान मन। धर्म बहुत दयालु है महानुभाव। हमारे कष्टों में जो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं, हमें कभी धर्म कभी भी नाराज नहीं होता।
दुख के दिनों में हम मंदिर नहीं जा पाए, कर्म नाराज नहीं होता। कोरोना में हम मंदिर नहीं जा पाए, किसी भी भगवान, किसी भी मंदिर में, किसी भी जैनी के लिए धर्म ने कोई पाप का बंद नहीं किया। ऐसे ऐसे लोग मंदिर नहीं जा पाए जिन्होंने जिंदगी में बिना दर्शन के कभी पानी नहीं पिया था, उन्होंने महीनों बिना दर्शन के खाया है। ये प्रश्न मेरे पास, बिना दर्शन पानी भी जिन्होंने कभी बिना दर्शन के भोजन किया। महाराज हमारा क्या होगा, मेरा नियम टूट गया, जिंदगी में कभी नहीं तोड़ा और बिना दर्शन खा गया। मैंने घबराओ मत, गारंटी मेरी है, ये धर्म नियम टूटने का कोई तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये नियम तुमने तोड़ा नहीं है, कर्मों ने तोड़वा दिया है। किसी कोरोना वाले में कोई अभिषेक पूजन मंदिरों में नहीं हुए, कोई मंदिरों में महीनों तक अभिषेक नहीं हुआ। ऐसे ऐसे मंदिर थे जिन्होंने कोई अभिषेक करने वाला भी पहुंच, कोई दोष नहीं, कोई भगवान ने अभिशाप नहीं दिया, कोई धर्म ने अभिशाप नहीं दिया, किंचित मात्र भी आपको दोष नहीं लगा, क्योंकि धर्म जानता है कि ये कितने मजबूर हैं, इनकी जिंदगी कितनी मजबूरी में। मजबूरी में कोई नियम टूटता है, धर्म कभी हमें अभिशाप नहीं देता, हमारा साथ देता है। और अब अपन अपन कहते हैं तो धर्म कहता है कोई बात नहीं, साहब मैं कोरोना में मंदिर नहीं जा पाया, तो क्या कहा हमने, बोलो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज मैं ये नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। बीमार व्यक्ति ने कहा महाराज जी मेरा ऐसी बीमारी आ गई, कोरोना आ गया, अस्पताल में गए, मैंने कभी जिंदगी में कोई अंग्रेजी दवाई नहीं खाई, खाना पड़ी, तब भी मैंने क्या कहा, बोलो ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नियम टूट गया, कोई बात नहीं। रात में खाना पड़ा, कोई बात नहीं। अभक्ष खाना पड़ा, कोई बात नहीं। अस्पताल का पानी पीना पड़ा, कोई बात नहीं। सब चीज जो जो तुमने बताई, सब पर धर्म ने क्या कह दिया, कोई बात नहीं। कितना सीधा है धर्म, कितना सरल है धर्म, कितना दयालु है धर्म, कितना दयालु, मैं तो देखकर दंग रह जाता। लेकिन अब कोरोना है क्या है, अब क्यों मंदिर नहीं जा रहे, अब क्यों अभिषेक, महाराज जी वो हम अभिषेक करना ही भूल गए। अरे वाह रे वाह, दुनिया भर के दंड फंद नहीं भूला, झगड़ा करना नहीं भूले, गाली देना नहीं भूले, व्यापार धंधा नहीं भूले, अकेले क्या भूल गए। कई लोग कहते महाराज जी कोरोना के कारण मंदिरों में अभिषेक करने वाले कम हो गए। मैंने क्यों, कि बोले महाराज जी आदत भूल गए, आदत ही, अब धर्म माफ नहीं करेगा। अब तेरे सुख का दिन है, आज तुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, और उस समय तुमने मंदिर का रूप नहीं देखा। मंदिर कहेगा अब मैं माफ नहीं करूंगा, तुम्हारे भक्त को समझा देना। अब भगवान वो नमोकार मंत्र, वो वर्गणाएं जो हमने आपकी जमानत ली थी, आपकी सिफारिश की थी, आपका पक्ष लेकर दया कराई थी, उसने मुझे नोटिस दे दिया। तुमने कहा था ये दुख में है भगवान, ये मंदिर नहीं आ पाएगा, ये बीमार है मंदिर नहीं आ पाएगा, ये माला नहीं फेर पाएगा, तो मैंने कह दिया था कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या है, अभी भी कोरोना चल रहा है? अब क्यों नहीं आ रहा है? अब तो सुख का दिन है ना, आज तो कोई इसको बीमारी नहीं है, आज तो इसकी सुख सुविधाएं हैं, फिर ये क्यों नहीं धर्म कर रहा है? अब क्यों वो माला पूरी नहीं हुई? आपका मरीज ऑपरेशन सफल हो गया, हो गया।
डॉक्टर ने कहा बहुत अच्छा, आपका ऑपरेशन सफल हुआ, मरीज सुरक्षित है, होश में आ गया, सामने मरीज स्थित है। अब आपकी माला बताओ। माला भी आधी हुई है। कितने % लोग माला पूरी करेंगे? हैं? महाराज जी अब काय के लिए समय खराब करवा रहे हो? जो काम था वो तुम्हारा बेईमान मन। 90% लोग धर्म विपत्ति में करते हैं और विपत्ति टल जाने पर धर्म भूल जाते। दुख में सुमरन सब करे, दुख में करने के बाद दुख में सब करने को तैयार हो जाते हैं और बहुत बड़ी भूल है महानुभाव, सुख में तुम भूल जाते हो। अच्छे दिनों के बाद बुरे दिन क्यों आ जाते हैं? सुख के बाद फिर दुख क्यों आता है? क्यों लग रहा है तुम्हें भय कि कल मेरा अच्छा निकलेगा कि नहीं? आज तो अच्छा निकल रहा है। इस भय को हमने प्रवचन के प्रारंभ में उठाया था। इस भय को हम कैसे दूर करें? कौन है दुनिया में जो सागत मेरे इस भय को दूर कर दे कि आज मैं सुखी हूं, कल भी रहूंगा? ये दावा आप किसके माध्यम से सुनना चाहते? आपकी और कोई नहीं, आप सब सुखी बैठे हैं। मेरे पंडाल में जितने बैठे हैं प्रायः सब सुखी ही बैठे हैं, क्योंकि दुखी होता तो अस्पताल में होता, पंडाल में नहीं होता। पंडाल में होना क्या बता रहा है? बोलो ना कि आपको कोई कहीं ना कहीं से सुखी हो, आप कहीं ना कहीं से आपको टेंशन मुक्त है। यदि आपको टेंशन होगा तो आप अभी टेंशन में उलझे होते, अस्पताल के चक्कर लगा रहे होते, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे होते, और ज़्यादा यदि तुम्हारी गरीबी होती तो अभी रोटी रोजी का इंतजाम कर रहे होते। यहाँ बैठे हो घंटे भर से, और मैं तो देख रहा हूँ अग्रवाल कॉलोनी वाले सुबह 6 बजे से मेरे ही पीछे हैं। इसका अर्थ है सब सुखी आदमी हैं। दुखी होते तो ना तो मेरी आगवानी करते, दुखी होते ना तो धोती दुपट्टा पहने 1.5 घंटे मंदिर में बैठते, और दुखी होते तो हम कितने ही चिल्लाते। ये 1 रुपया भी देने वाले नहीं थे। एक ही कहते, महाराज पहले घनी खम्मा अन्नदाता है। आपकी दान की घोषणाएं सुनकर के मेरा सीना 56 इंच का हो गया कि मेरे भक्त अमीर हैं, मेरे भक्त अमीर हैं। बस मैं कुछ नहीं देखना चाहता हूं, मेरा हर भक्त अमीर रहे, मेरा हर भक्त सुखी रहे। मेरी आंख में आंसू आए इसका गम नहीं है मुझे, लेकिन मेरी आंख जिस पर उठे उसकी आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए, ये मेरा उसूल है। मैंने एक नए वर्ष पर एक कविता लिखी थी। नया वर्ष आता ना तो आप लोग आपसी में बोल रहे थे नया वर्ष मुबारक हो, मुबारक हो। तो मैंने भी कहा भगवान नया वर्ष मुबारक हो, मेरे लिए नहीं मेरों को। नया वर्ष मुबारक हो मेरे लिए नहीं मेरे को। मैंने तो वृक्ष बनकर धूप में तपने की साधना कर ली है। मैंने तो वृक्ष बन गया हूँ, वृक्ष बनकर धूप में तपने की साधना कर ली है। लेकिन मेरे भगत जो धूप की तपन से कभी मेरी छाया में आए तो इतने पत्ते दे देना कि उनकी कुमलाहट दूर हो जाए। मेरा एक भाव होता है कि मैं जिसको देखूं मुस्कुराता चेहरा देखूं, जिसको देखूं उसकी जिंदगी हरी भरी देखूं, जिसकी खबर सुने वो खबर सुनाए, सुख की खबर सुनाए। हालांकि तुम ये सौभाग्य मुझे देते नहीं हो, दुख की खबर देने वाले ज़्यादा आते हैं, सुख की खबर देने वाले कम आते। और मेरे मन में बहुत आनंद आता है जब कोई सुख की खबर सुनाता।
ऐसे लोग बहुत आते, महाराज हमारा धंधा पानी नहीं चल रहा है। हम नीची गर्दन कर लेते। तेरी एक आवाज ने जो गर्दन कभी नहीं झुकती थी वो शर्म से झुक गई। महाराज आपका भक्त होकर के भी व्यापार धंधा नहीं चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं यूं कर लेता हूँ। थोड़ा सावधान, तुम्हारे एक दुख ने महाराज को शर्मिंदा कर दिया। और मैं वो चाहता हूं, कोई कहे महाराज आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, उस समय मेरी गर्दन नहीं होती। और जो महाराज की गर्दन उठा दे, समझ लेना वो जगत में ऊंचा उठता ही जाता है, क्योंकि उसने ऐसी खबर दी जो महाराज को आनंददायी। बहुत कम लोग आते हैं जो ये सूचना देते हैं महाराज इस साल बहुत अच्छा धंधा चल रहा है। अच्छा धंधा चलता तो है, सूचना नहीं देते, चलता तो है। हाँ, तुम ये नहीं कह सकते महाराज चलते ही नहीं, सूचना क्या दूं। देखो फिर मेरे को छेड़ना मत, कहीं ना मेरी पहुंच नरेंद्र मोदी तक है, फिर मैं उससे कहूंगा जाके दिखवाना इनका इस साल धंधा कैसा चला है। धंधा अच्छा चलता तो है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें अच्छी सूचना अपने गुरु को देना नहीं चाहते। तुम सदा गुरु के सामने दुख की आवाज उठाते हो, दुखी मन से जाते हो, दुखी मन की एक्टिंग करते हो। तुम वो बदमाश मरीज हो जो शांति से पलंग पे पड़ा है और जैसे ही डॉक्टर के आने का समय हुआ तो वो तो डॉक्टर समझदार है, यदि वो तुम्हारी उस कढ़ाई के अनुसार दवाई दे दे तो बेटा ऊपर चले जाओगे। वो तो जानता है कि मरीज को दुख कम है और मुझे देखकर दुखी ज्यादा होता है। तुम क्या समझते हो? वो भाव करो। कल भी मैंने कहा था, एक ही प्रार्थना भगवान से कहो, हे भगवान कभी तेरे दरवाजे मुझे आंख में आंसू लेकर ना आना पड़े। जब भी मेरे तेरे दरवाजे आऊं भाग्यशाली बन के आऊं, दुर्भाग्यशाली बस प्रभु, और दुनिया में मैं रो लूंगा, बस इतना आशीर्वाद दे दे कि मैं तेरे दरवाजे आंसू ना आए। तेरे दरवाजे जब भी मैं आऊं सुखी आऊं, मुस्कुराता हुआ आऊं, अपने आप में ऐसा महसूस करूं कि संसार में इस समय मेरे से ज्यादा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं है। ऐसी अनुभूति कभी हो जाए तुम्हें, ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें मंदिर के दरवाजे पर हो जाए, तुम बहुत दुखी हो, मानता हो। लेकिन मंदिर के दरवाजे ऐसा भाव आ जाए कि संसार में मेरे से ज्यादा सुखी इस समय कोई नहीं है, क्योंकि मेरे सामने भगवान है और मैं भगवान के सामने। बस समझ लेना तुम्हारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया, क्योंकि तुम दुर्भाग्य होकर के भी मंदिर में तुम सौभाग्यशाली मान रहे। यही तो हुआ था द्वारिका में, यही तो हुआ था सुदामा की जिंदगी में। बहुत दुखी था सुदामा, 7 दिन से उसके पास खाने को नहीं था। उसकी पत्नी ने समझा करके कहा, जाओ संकट में मित्र का सहारा लेना चाहिए, जाओ। आगे पीछे की कहानी नहीं बता रहा हूं। सुदामा गए, अच्छी तरह बता दिया था कि देखो सारे हाल सुना देना, सब कुछ बता देना, घर के क्या हाल है, सबको बता देना कि घर की क्या परिस्थितियां हैं, बता देना कि 7 दिन से घर में किसी ने एक दाना नहीं खाया है, बहुत अच्छी तरह बताना। सुदामा जी गए अपना दुख रोने के लिए।
अपना दुख सुनाने के लिए, दुखी बनकर, दुर्भागे बनकर। लेकिन जैसे ही द्वारका पहुंचे, सुदामा ने कृष्ण का वैभव देखा, राजमहल देखा, दरबारी देखे, जय जयकार देखा। सुदामा भूल गए और उन्होंने कहा, मेरा कन्हैया, मेरा सखा इतना सुखी है, इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा आदमी इतना सुखी हो गया, मैंने कभी सोचा नहीं था। कन्हैया तू इतना सुखी, ये महल, ये तेरे जय जयकार, ये राजा महाराजा। और सुदामा नाच पड़े, सुदामा नाचने लगे, पैर लड़खड़ाते नाचने लगे। कृष्ण जी समझ गए, महानुभाव बताते हैं, जिन कृष्ण की सारी दुनिया चरण धोती है, उन कृष्ण ने भी सुदामा के चरण धो लिए थे। किस कारण से? कृष्ण जी आश्चर्यचकित, पैरों में ताकत नहीं है, पेट पीठ मिलकर एक हो रहे हैं, कपड़े की दरिद्रता दिख रही है, रोम रोम से दुख टपक रहा है, और ये नाच रहा है, ये आनंद में झूम रहा है, इसके चेहरे पर मुस्कान है। कौन सा सुख मिल गया इसको? कौन सा सुख मिल गया? कौन सी जन्नत मिल गई? मात एक ही, स्वयं दुखी है, मेरे सुख में सुखी हो रहा है। मेरे सुख का इतना आनंद कि इतना तो मुझे भी नहीं है। मैं द्वारकाधीश हूं, मैं इतना खुश नहीं हो रहा हूं जितना खुश मुझे द्वारकाधीश पद पर देखकर सुदामा खुश हो रहा है। और सुदामा नाच पड़ा। कृष्ण की आंखें जल जला आई। ऐसे भी मित्र होते जो स्वयं दुखी होकर अपने मित्र के सुख में दुख भूल जाते, सब दुख भूल जाते हैं। 7 दिन तक एक भी दिन नहीं कहा सुदामा ने, कहीं नहीं पाए वो, जहां देखो वहीं सुख की लहर। साथ में जब लौटने लगे, सुदामा का मन बिगड़ गया। घर जाकर क्या जवाब दूंगा पत्नी को? मैंने तो कुछ उनको बताया ही, और कृष्ण जी ने हमें कुछ दिया ही नहीं, क्या जवाब दूंगा? मन पहाड़ सुदामा को हमा का यमुना में डुबकी लगा दूं। क्या मुंह दिखाऊंगा बच्चे को? क्या मुंह दिखाऊंगा पत्नी को? और वो जिंदा भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जीवित भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मूर्छित मिलेगी, बेहोश मिलेगी, प्राण निकल गए होंगे, क्या होगा बच्चे का? जिस दशा में मैं छोड़ के आया था। और मैंने तो सुदामा से, कृष्ण जी से कुछ कहा ही नहीं, मांगा ही नहीं। सुदामा का मन इतना विकलित हुआ कि वे यमुना में डुबकी लगा करके अपने जीवन का अंत करने का मन बना लिया। लेकिन एक अंदर से आवाज आई, भली पत्नी जिंदा नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी, मरी मिलेगी तो कम से कम उसकी अर्थी को तो ठिकाने लगाने मैं जाऊंगा। कम से कम मरी मिलेगी, अर्थी तो मिलेगी। लड़खड़ाते कदमों से सुदामा घर बढ़ते गए। वहां तो क्या देखते हैं, झोपड़ी महल में थी, पत्नी गरीबी से अमीरी में थी। बोले ये सब कहां से आया? किसने दिया? कौन दे गया? तो बोले सब आप ही ने तो भेजा है, आप ही ने भेजा है। जो लोग आगे गए बोले सुदामा जी को कृष्ण जी ने ये दिया है तो उन्होंने भेजा है। सुदामा कहते मैंने भेजा? मैंने तो कुछ ध्यान ही नहीं रहा। बोले तुमने कुछ नहीं रहा? बोले मैं तो कृष्ण के सुख में अपना दुख भूल गया। परिणाम ये निकला कि दुख सुख में बदल गया। महानुभाव, कभी ऐसा तुम्हारी अनुभूति में आ जाए, तुम बहुत दुखी मन से आओ, बहुत दुखी मन से हो, और जैसे मंदिर के दरवाजे आओ
तुम्हें ऐसा लगे कि मैं संसार का सबसे सुखी आदमी हूं, समझ लेना तुम्हारी पोवारा होने वाला है। दुख भूल गए तुम प्रभु दर्शन में, दुख भूल गए तुम भगवान के दर्शन में, तुम भूल गए अपनी औकात, तुम भूल गए कुछ भी, गुरु दर्शन हो गए। तुम्हें यही खबर नहीं है कि तुम्हारे लिए आशीर्वाद लेना है। तुम तो महाराज को देख के नमोस्तु में इतने मस्त हो गए कि तुम्हें यह भी खबर नहीं रही कि महाराज ने हाथ उठाया है कि नहीं उठाया। काय के लिए आए थे? बोलो ना, बोल दो बोल दो बोल दो, बुझमान पहाड़ी जी काय के लिए आए थे? बोल दो बोल दो, तो जो है सो मालूम है। हाँ महाराज आशीर्वाद के लिए आया था। घर सब लोगों ने कहा था महाराज, ये और कह रहा था थोड़ा महाराज से कहना अच्छा सा आशीर्वाद दे है ना। क्या मजा मान भाव। आए थे आशीर्वाद लेने, आए थे दुखोना रोने, आए थे अपनी व्यथा सुनाने, लेकिन कथा सुनने में इतने मस्त हो गए कि व्यथा ही भूल गए। नमोस्तु करने में इतने आनंद में डूब गए कि तुम्हें यह भी खबर नहीं है कि देख तो लूं कि महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि नहीं दिया, महाराज ने मुझे देखा है कि नहीं देखा, महाराज को खबर भी है कि नहीं कि मैं नमोस्तु कर रहा हूं। कभी ऐसा नमोस्तु तुम्हारा हो जाए, ऐसा नमोस्तु तुम्हारा हो जाए कि तुम नमोस्तु के आनंद में इतने डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि आशीर्वाद का आनंद भूल जाओ, आशीर्वाद का आनंद भूल जाओ और नमोस्तु के आनंद में डूब जाओ, और तुम्हें कोई खबर नहीं है कि महाराज ने देखा या नहीं देखा, आशीर्वाद मिला या नहीं मिला। एक आनंद से आनंद आ जाए, मैं धन्य हो गया क्योंकि मैंने गुरु को नमोस्तु कर लिया। बस आशीर्वाद के आनंद तो तुमने बहुत चमत्कार देखे, आशीर्वाद की तो हमने बहुत प्रशंसाएं सुन ली। ये अमित पड़िया रोज को कुछ ना कुछ सुनाता है। आशीर्वाद के चमत्कार, आशीर्वाद की श्रद्धाएं, आशीर्वाद के अतिशय, आशीर्वाद मिलने पर जो तुम्हें आनंद आया वो तो बहुत सुन चुका। जिस दिन तुम्हें आशीर्वाद मिल जाता है ना, बोलो ना, और आचार्य का और मिल जाए तो, और पीछी से और मिल जाए तो, अरे महाराज जन्नत मिल जाए, ये तो कुछ भी नहीं है रे। ये आशीर्वाद में कुछ नहीं है, ये तो जघन्य है। आशीर्वाद का आनंद तो तुमने बहुत बार लिया, ये तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी में एक बार नमोस्तु का आनंद ले लो, लाखों आशीर्वाद का आनंद फीका पड़ जाएगा। नमोस्तु का आनंद, आशीर्वाद से जरूरी नहीं है कि पाप कटे या ना कटे, आशीर्वाद से जरूरी नहीं कि कल्याण हो या ना हो, आशीर्वाद से जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुख मिटेगा कि नहीं मिटेगा, लेकिन गारंटी है जिस दिन तुम्हें नमोस्तु में आनंद आ जाएगा उस दिन तुम्हारे जन्म जन्म के दुख दूर हो जाएगा। आनंद, मैं धन्य हो गया आज गुरु को नमोस्तु करके, आशीर्वाद पाके नहीं, आज मैं धन्य हो गया आशीर्वाद मिल गया, ये नहीं, ये तो बढ़िया है। आशीर्वाद पाकर के जो खुश होता है उसका नाम बनिया है, और नमोस्तु करके जो खुश होता है उसका नाम जैनी है। जैनी सब भूल गए हम भगवान, तेरी भक्ति में, तेरी पूजा में भूल गए हम। बेटे की लाश सामने पड़ी है, सांप ने काट लिया धनंजय कवि, और भगवान की भक्ति का इतना आनंद कि दुख का पहाड़ भूल गए। कभी भूलो, अवभाग्य मान करके कोई धर्म को करो। मर गया मरीज तो मर जाने दो, मेरे भाग्य हैं कम से कम उस समय मेरा मरीज मरा जिस समय में नमोकार मंत्र पढ़ रहा था। अब देखना जैनी का मरीज मरते उसने माला अलग कर दी थी ना, और सम्यक दृष्टि होगा, बोले कोई बात नहीं भगवान, कम से कम मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा था उस समय मेरा मरीज मरा।
वैष्णव दर्शन में ऐसा आता है। हनुमान ने जब महाभारत में शामिल होने के लिए मना किया तो धर्मराज कहते हैं, हनुमान कहते देखो मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, तुम हारोगे भी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोले बस भगवान आप तो मेरी ध्वजा में बैठ जाओ, हारूंगा तो मैं आपके सामने हारना चाहता हूं, मरूंगा तो आपके सामने मरना चाहता हूं, दुखी होऊंगा तो आपके सामने दुखी होना चाहता हूं। आप मेरा दुख दूर मत करना, मैं मरूं तो आप मेरे सामने रहना। ऐसी परिणति जब आ जाती, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब तुम्हारा मरीज अच्छा हो जाए, अब तो एक माला और फिरना चाहिए। लेकिन तुम्हारे ने क्या कर दिया, तुम्हारे मन ने क्या कह दिया, अब माला काहे के लिए। कुछ लोग फेरेंगे माला, लेकिन माला की स्पीड बढ़ जाएगी। माला फेरेंगे, स्पीड बढ़ जाएगी, डबल मोती चल ये चूक हो जाती है। धर्म का हम बहुत नाजायज फायदा उठाते हैं। धर्म जितना ज्यादा हमें दुखों में सहयोग देता है, उतना सुख के दिनों में हम धर्म को याद नहीं करते। दुख के दिनों में धर्म जितना हमें याद करता है, दया करता है, सुख के दिनों में हम धर्म को उतना याद नहीं करते। ये भूल है। धर्म बहुत दया करता है, दुख के दिनों में बहुत दया करता है। 95% दया करता है। कोरोना के अंदर भगवान की शांति धारा ने 95-98% लोगों की जिंदगी बचाई है। कितनों की जिंदगी? 2-5% जरूर नहीं बचा पाए, लेकिन 95-98% लोगों की जिंदगी बचाई। 95-98% लोग मंदिर आकर सुख को प्राप्त करते हैं, दुख दूर होता है। लेकिन खेद की बात है कि जब तुम्हारे सुख के दिन आ जाते हैं तो धर्म को ऐसे भूल जाते हो जैसे धर्म दुनिया में है भी कि नहीं। सुख के दिन, और सुख के दिन की सूचना नहीं देते, जो बात मैंने कही थी। दुख के दिनों में दुख आएगा, तुरंत दौड़े चले आओगे मंदिर में, महाराज के पास तुरंत दौड़े चले आओगे। लेकिन सुख का दिन आएगा तो सूचना देने का भी समय नहीं रहेगा कि भगवान से कह दूं, भगवान आज मेरे बहुत बड़े सुख का दिन है। सुख का दिन तो बीतता है गार्डन में, और दुख का दिन बीतता है मंदिर में। बस यही दुर्भाग्य है। भिखारियों को तो दुनिया दे देता है रे, भिखारियों को तो दुनिया दे देता है। कोई जब राजा को कोई भेंट करता है तो वो भेंट पूजा मानी जाती है। भिखारी को जो दी जाती है वो भीख कहलाती है, और जो शक्तिमान को दी जाती है वो पूजा कहलाती है, वो दान कहलाता है। जो शक्तिमान को दिया जाता है, आज हमारा शक्तिमान यहां बैठा हुआ है, और उस शक्तिमान को देने की जब बात आई, मुझे गर्व है अग्रवाल कॉलोनी पर कि आज लोगों ने ये दिखा दिया, प्रभु भले हम लोग आपके समान शक्तिमान नहीं हैं, लेकिन हमारी हम इतनी हिम्मत है कि मैं अपना मकान तो बनाऊंगा ही बनाऊंगा, साथ में तेरा मंदिर भी बनाऊंगा। भगवान यदि तेरा मकान बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक भक्त भगवान का मंदिर बना दे, ये बहुत बड़ी बात है। अपना मकान बनाए और मंदिर भी बनाए, और भगवान वो ना दूसरों के मकान बनाए ना खुद का मंदिर बनाए, और शक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है। आज जो भगवान के सामने जिन लोगों ने अमीरी दिखाई है, आज जो भगवान के लिए कहने का भाव किया है, एक आध घंटे के अंदर एक आवाज ने पारसनाथ भक्ति के प्रति जो समर्पण दिखाया, वो जबलपुर में अग्रवाल कॉलोनी नंबर 1 प्राप्त कर लिया। भानु यही मौके होते हैं, यही मौका, यही मैं कहना चाहता हूं। दुख के दिनों में तो बहुत बार हम लेने आए यहाँ,
सुख के दिनों में आज तुम देने आए हो, यह है तुम्हारा भविष्य की उज्जवलता। आज सुख का दिन तुम्हारे पास था, कल नहीं था तो मांगने तो बहुत बार लोग आए, लेकिन आज है तो देने के लिए आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मांगलिक दिन है। क्योंकि आज उस दरवाजे पर तुम वो दिखाने आए हो, प्रभु मेरे पास है। सबसे बड़ा पुण्य मालूम तुम्हें कब बंद होता है? सबसे बड़ा पुण्य बंद, सारे दुनिया के लोग अपने भगवानों के पास जाकर के कुछ लेकर आते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ लाते हैं। जैनी को सबसे बड़ा पुण्य बंद होता है जब भगवान के दरवाजे यूं अर्घ खोलता है, भगवान अभी तो इतना है मेरे पास कि मैं तेरे को भी देने लाया हूं, तेरे के लिए भी देने लायक है मेरे पास अभी इतना है। और मेरा एक संकल्प है कि मैं दुनिया में भली भीख मांग लूं, लेकिन सदा तेरे सामने मैं दाता बना रहूं। तेरे सामने कभी मेरा हाथ ऐसा ना हो, तेरे सामने हमेशा हाथ ऐसा बना रहे। ये भाव जिस दिन तुम्हें आ जाता है, उस समय सबसे बड़ा पुण्य का बंध होता है, जब तुम अर्घ चढ़ाते हो। और अर्घ चढ़ाते समय दुनिया के भगवानों को अर्घ चढ़ता है तो उसकी कामना मिलती है कि लौट के प्रसाद तो मुझे ही मिलना है। लौट के तो 1.25 किलो लड्डू चढ़ा दिए तो लौट के कहाँ आना है? नारियल चढ़ा दिया तो लौट के कहाँ आना है? और जैनी जब चढ़ाता है तो ये कहता है जिसे मैं चढ़ा रहा हूं इसे लौट के देखूंगा भी नहीं, लौट के देखूंगा भी नहीं। बस वो जो अर्घ तुम्हारा चढ़ता है और तुम उसे जो निर्माल मान के छोड़ देते हो, उस समय छाती से पुण्य बंद हो गया। अब जो अमीर रह गए हैं, जो अमीर रह गए हैं, आज भगवान के सामने अपनी अमीरी दिखाने का मौका है। और जो भगवान के सामने आज अमीरी दिखाएगा, भगवान के लिए अमीरी दिखाएगा, जाओ मेरा आशीर्वाद है, उसे जन्म जन्म तक कभी गरीबी का दर्शन नहीं होगा। आज भगवान के मंदिर के लिए अमीरी दिखाना है। आपने अपनी हवेलियां बना ली, बंगले बन गए, भगवान की तो वही झोपड़ी है। भगवान तो वहीं बैठा है जहां आज से 30 साल पहले बैठा था। नहीं भगवान, जब हम लोगों की जिंदगी बदल गई तो आपका भी जिंदगी बदलेगी। और एक स्वाभिमान के साथ, आह्लाद के साथ, अवभाग के साथ, भगवान तूने तो हमेशा सदा मेरी सहायता की है, सदा तू मेरी जिंदगी में काम आया है। आज पहली बार मेरी जिंदगी तेरे काम आएगी। आज मेरा पसीना तेरे काम आएगा। आज मेरी कमाई तेरे चरणों में काम आएगी। आज मेरा सुख कुछ तेरे चरणों में समर्पित हो पाएगा। यह भावना के साथ जो रह गए हैं वे छूकना नहीं, छूकना नहीं। नहीं कि दुख के दिनों में तुम आओगे तो शायद क्या होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है जो सुख के दिन में आया है उसको दुख का दर्शन कभी होगा नहीं। ऐसा नीतिकारों का भी कहना है, धर्मशास्त्रों का भी कहना है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नितिन सेठी जी, श्रीमती दीपाली सेठी जी, इंदौर।